हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, क्या आप 10वीं पास हैं और आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी जॉब जो है सरकारी भी हो और घर के नजदीक भी हो, और अगर आपने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी दिया है और उसमें आपकी उम्मीद के अनुसार आपका स्कोर नहीं है, या आप चाहते हैं कि 10वीं पास आपने अभी की होगी, अभी आप 18 साल के हुए होंगे और सरकारी नौकरी आपकी लग जाए, वो भी आपके होम स्टेट में, तो दोस्तों हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2026 बहुत जल्दी आयोजित करवाया जाएगा और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने चाहिए, जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपकी सारी जो मेहनत आप एग्जाम के लिए करेंगे वो सारी खराब हो सकती है सिर्फ एक कागज की वजह से। तो इसलिए फॉर्म आने से पहले, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे तो बहुत सारी जो साइट्स होती है जिन पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स बनने में देर भी हो सकती है और ये भी एक कारण हो सकता है आपके फॉर्म के रिजेक्शन का। तो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2026 आपके बीच में आने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और कौन कौन सी डेट के बाद के होने चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपका एक डाउट ये भी है कि कितनी पोस्ट इस बार रह सकती हैं ग्रुप डी के लिए, तो ये भी आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, ठीक है, एचएससी सीईटी ग्रुप डी, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें केवल एक ही सीईटी होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर, ठीक है। हालांकि पिछली बार 5 नंबर का क्राइटेरिया था, वो उसको हटा दिया गया है। अब केवल एग्जाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या इसमें कोई मेंस एग्जाम होता है क्या? नहीं, इसमें कोई मेंस एग्जाम नहीं होता है। यहां पे आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आपकी उम्र की मैं बात करूं तो 18 से 42 साल जनरल कैटेगरी अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। केवल 10वीं पास ये जॉब है दोस्तों, और इसमें कोई मेंस एग्जाम नहीं था जैसे ग्रुप सी होता है। अब सीईटी ग्रुप सी जुलाई अगस्त में हुआ, जुलाई में हुआ 26-27 जुलाई को, और लगभग आप देख सकते हो कि मार्च आ गया है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, हमारे पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो बहुत सारी वैकेंसियां आपके सामने से आएंगी और चली जाएंगी, आप बैठे रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि अगर आपका स्कोर उम्मीद के मुताबिक यानी 70 से नीचे अगर स्कोर है और आप पुलिस में जाना नहीं चाहते हैं तो आप तैयारी कर लीजिए ग्रुप डी की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह में, तो बाद में आपके पास बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अभी अगर आप 10वीं 11वीं क्लास में हैं, आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, घर के पास ही आपकी जॉब लगने की पूरी संभावना यहां पे रहती है दोस्तों, ठीक है। तो कोई मेंस एग्जाम नहीं होता, सिर्फ एक एग्जाम, कोई फिजिकल नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जाना नहीं कहीं, वो भी ऑनलाइन होता है। सिर्फ एक एग्जाम और सरकारी नौकरी का लेटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सीईटी एग्जाम होगा और उसके बाद मेंस एग्जाम कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑनलाइन डीवी होता है। आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दी जाती है, सीधा आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। 10वीं पास ये जॉब होती है, एज 18 से 42 साल यहां पे होती है, जनरल कैटेगरी। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है, तो सबसे बड़ा डाउट यही कितनी वैकेंसियां आपकी हो सकती है। तो मेरा यह अंदाजा है कि शुरुआत के नोटिफिकेशन में 10,000 से लेकर 12,000 आपकी वैकेंसियां हो सकती हैं, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इतनी ही वैकेंसियां आएंगी। पिछली बार भी नोटिफिकेशन 13,500 का ही निकला था, लेकिन टोटल ज्वाइनिंग 17,000 से ज्यादा रही। वो बात अलग है कि 17,000 में से कितनों ने ज्वाइन किया, कितनों ने स्किप कर दी जॉब, कितनों ने रिजाइन दिया, वो बाद की बात है। लेकिन टोटल एचएससी के अनुसार 17,000 लोगों का ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया। तो शुरुआती स्टेज में 10,000 से लेकर 12,000 का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और ग्रुप डी के बारे में लगातार चेयरमैन साहब भी लगातार कमेंट करते आ रहे हैं, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे भी, वैसे भी प्रेस में भी वो कहते आ रहे हैं कि ग्रुप डी का पोर्टल बहुत जल्दी आपका ओपन हो जाएगा। तो आपका भी डाउट होगा कि पोर्टल है वो कब तक ओपन हो सकता है। तो आज दोस्तों 13 मार्च हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि 20 से 25 मार्च के आसपास आपका पोर्टल जो है ओपन हो सकता है, ठीक है, ग्रुप डी के लिए।
ठीक है, ग्रुप डी के लिए जो आपका पोर्टल है मार्च के मिड तक आपका, यानी अगले सप्ताह आपका पोर्टल जो है ओपन होने की पूरी संभावना है। तो उससे पहले आपके जरूरी है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ताकि आप समय रहते तैयार करवाएं और बाद में किसी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी वाइज आपको मैं बता दूंगा, जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ग्रुप डी के लिए। सबसे पहले स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी अगर 10वीं है तो 10वीं तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने 12वीं कर रखी है, कोई स्पेशल डिप्लोमा है, कोई स्पेशल डिग्री है, तो वो भी आप लगा सकते हो, आगे चल के डिपार्टमेंटल कोई फायदा आपको हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लेटेस्ट स्कैन कलर फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड, क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फोटोग्राफ। बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करते हैं कि सर मैंने फोटो अपलोड की है, उसमें मैंने डेट मेंशन नहीं की। सर मैंने फोटो अपलोड की है, व्हाइट जो बैकग्राउंड है वो नहीं है, रेड बैकग्राउंड है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो आप 30 रुपए की 4-5 फोटो बन जाती हैं, तो अपनी लेटेस्ट फोटो बनवाइए, व्हाइट बैकग्राउंड जो मेंशन किया है वो, और उस फोटो पे डेट ऑफ प्रेजेंट जरूर लिखवाइएगा। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड सिग्नेचर आपके चाहिए, फॉर्म भरेंगे तो आपका सिग्नेचर वहां पे अपलोड होगा, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका ओरिजिनल सिग्नेचर है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स में आप हिंदी में कर रहे हो, वहां पे इंग्लिश में कर रहे हो, वहां पे स्टाइल कुछ हो रहा है, यहां स्टाइल कुछ हो रहा है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए, और एक अंडरटेकिंग होती है जो फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको मिलेगी, वो आपको भरनी है, सिग्नेचर करना और दोबारा वो अपलोड करनी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैंने फॉर्म भर दिया लेकिन अंडरटेकिंग सबमिट करना भूल गया, या मैंने अंडरटेकिंग सबमिट कर दी उस पर साइन करना भूल गया। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, आराम से तसल्ली से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाइए, आराम से फोटो वगैरह खिंचवा लीजिए पहले से ही, ताकि फॉर्म भरते समय भागादौड़ी ना करनी पड़े, जल्दबाजी ना करनी पड़े, आराम से फॉर्म भरवाइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बिलोंग करते हैं ओएससी डीएससी से, तो वही आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपका अंडरटेकिंग होना चाहिए। ठीक है, आपकी आधार कार्ड, सिग्नेचर, लेटेस्ट फोटो, ये 5 डॉक्यूमेंट तो सेम है। अब जो ओएससी डीएससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या चाहिए? हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए ओएससी डीएससी के लिए, और साथ ही साथ स्कैन्ड कॉपी ऑफ डीएससी और ओएससी सर्टिफिकेट, और ये कब का होना चाहिए? 13 नवंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में। तो अगर आप बिलोंग करते हैं बीसीए कैटेगरी से, ठीक है, बीसीए कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, एजुकेशन डॉक्यूमेंट सबके लिए समान है, अंडरटेकिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड, सिग्नेचर, फोटो, और यहां पे रेजिडेंस भी आपका अब रिजर्व कैटेगरी में कॉमन हो गया है सबके लिए। अब आपकी अगर बीसीए कैटेगरी है तो आपके पास 16 जुलाई 2024 के बाद का बना, सॉरी 16 जुलाई नहीं, 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास बीसीए सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये गजेटेड नोटिफिकेशन था, उसके अनुसार ये नए रूल आए थे, तो उसके बाद का, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपके पास बीसीए सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहां पे आप देख सकते हैं एनी अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर कोई आपको रिलैक्सेशन चाहिए मान लीजिए तो उससे रिलेटेड आपको बीसीए आपको चाहिए। इसमें बात करते हैं बीसीबी कैटेगरी, तो यहां पे आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आधार कार्ड हो गया, रेजिडेंस हो गया, अंडरटेकिंग होगी, कोई अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो, और ये आपकी बीसीबी, ये भी 1 अप्रैल 2025 के बाद की बनी होनी चाहिए। मतलब इससे अगर पहले की बनी है तो रिजेक्शन मिलने की संभावना है, तो डॉक्यूमेंट्स नए बनवा लीजिए। बीसीए, बीसीबी, ओएससी, डीएससी, ये आपके पास नए होने चाहिए, साल 2026 के बने हुए। ठीक है ना, कम से कम 1 अप्रैल 2025 के बाद के तो बने ही होने चाहिए। अगर ये नोटिफिकेशन मान लीजिए मार्च में आता है, पोर्टल आपका मार्च में आता है, तब तो आपकी ये चीजें चल जाएंगी। लेकिन मान लीजिए अगर पोर्टल आपका अप्रैल में ओपन होता है, 2 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, तो फिर ये भी बदल जाएगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद के नोटिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए पोर्टल आपका अप्रैल में ओपन होता है तो आपकी ईडब्ल्यूएस जो पुरानी है वो रद्द हो जाएगी, आपको नई ईडब्ल्यूएस बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, फिलहाल ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या चाहिए? वही आपके पास एजुकेशन, फोटो, सिग्नेचर,
आधार कार्ड, रेजिडेंस, अंडरटेकिंग, रजिस्ट्रेशन, और ये आपकी ईडब्ल्यूएस कब से होनी चाहिए दोस्तों? 1 अप्रैल 2025 के बाद की बनी होनी चाहिए, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर की ईडब्ल्यूएस आपके पास बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड विद डेट मेंशन होनी चाहिए। दूसरा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 2024 का है, 23 का है, 22 का, उसको फेंकिए, नया बनवा लीजिए। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तीसरा सिग्नेचर, और चौथा है अंडरटेकिंग। आराम से आपको अपलोड करनी है, जब पोर्टल ओपन होगा वो आपके पास पहले से नहीं होगा, जब फॉर्म आएगा तब आपको सबमिट करना है अंडरटेकिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई खास है क्या? नहीं। ठीक है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो अपनी तैयारी कर लीजिए और किताबें भी उठा लीजिए। बहुत जल्दी आपके पास पोर्टल होगा, बहुत जल्दी फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम की तैयारियां शुरू हो जाएंगी उसके बाद ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।